दिन के जब 12 बजे तो ग्वाल बाल सब कहने लगा कन्हैया, अरे हमारे पेट में चूहा कूद रहे हैं, हल्का सा बोलो, हल्का मारो, हमारे पेट में चूहा कूद रहे हैं, भोजन का इंतजाम तो करो, घर से लाने के लिए तो मना कर दिया। श्याम सुंदर कहते हैं, मित्रों बगल में मथुरा नगर है, यहाँ बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण सब हैं और यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ के समय लोग दान पुण्य करता है, भूखे को ब्राह्मणों को अतिथि सत्कार करता है। तुम लोग जाओ यज्ञशाला में, स्वयं भी भोजन कर लेना और मेरे लिए भी मांग कर ले आना। सभी ग्वाल बाल चले गए यज्ञशाला में। हे विप्र मंडली, हम वृंदावन के ग्वाला हैं, कन्हैया की सखा हैं और हमें कन्हैया ने आपसे भोजन लेने के लिए भेजा। ये ब्राह्मण लोग इतने अहंकारी थे, सारे ग्वाल बाल को फटकार कर यज्ञशाला से नीचे भगा दिया और डांटने लगा, अरे ग्वालिया नहीं था, तो हिम्मत कैसे किया इस यज्ञशाला में आने की। बेचारे भोले भाले ग्वाल बाल सब गए थे भूखे में भोजन मांगने, भोजन तो नहीं मिला, ऊपर से डांट फटकार मिली, निराश होकर वापस आ। कन्हैया से शिकायत करने लगे, कन्हैया कहाँ भेज दिया हमको, वो तो ब्रह्म राक्षस है, वो मंत्र पढ़ता है लेकिन उसके दिल में दया नहीं है, भाव नहीं है। हम लोगों ने कोई गलत नहीं कहा था कि हमें भोजन दो। कन्हैया मुस्कुराने लगे, क्योंकि कन्हैया तो जानते हैं कि यही होने वाला था, यही तो लीला है। तो कन्हैया कहते हैं, मित्रों बुरा मत मानो, एक बार और जाओ, इस बार ब्राह्मणों से मत मांगना, इस बार ब्राह्मणी से मांगना, अर्थात पुरुषों से मत मांगना, महिलाओं से। महिला मंडल में महिला सब होगी यज्ञशाला के अंदर, सभी बाल वाला तो माताओं, महिला यज्ञशाला में महिला मंडल में महिला से बैठी थी, सभी बाल वाला माताओं, हम कृष्ण की सखा हैं, हमें भोजन के लिए श्याम सुंदर ने भेजा है आपके पास। सभी माताएं उठकर चल दी, ग्वाल बालों को आदर पूर्वक अपने घर ले गई। ये तो कब से रास्ता देख रही थी, कब से तरस रही थी कि कन्हैया मेरे पास आए, कन्हैया का दर्शन हो। और सभी महिलाएं ग्वाल बाल को अपने घर ले जाकर आदर पूर्वक सम्मान पूर्वक सबसे पहले उसे भोजन कर और कन्हैया के वास्ते थाल में लेकर सुंदर व्यंजन पकवान लेकर चल। आज से नहीं, प्राचीन काल से ही हमारी समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर धर्म की रक्षा में महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका होती है, महिलाओं का सबसे बड़ा योगदान होता है। आज आपके यहाँ भी ये दूसरे साल भागवत की कथा हो रही है और आज 8वें दिन है भागवत कथा का। इसमें महिलाओं का ही जोड़ है। जो महिला सब धर्मपुर सुनने जाती थी, उन्होंने ही जोर लगाया कि हमारे गांव में भी कथा हो, हम लोग को अच्छा लगता है, हम लोग सहयोग करेंगे। कोई दिक्कत, बार बार हम कहते थे कोई दिक्कत नहीं होगी महाराज, चलिए। तो प्रहलाद जी, हरे राम जी
और राजेश जी भी उसमें अगुआ बने, लेकिन राजेश जी को कुछ घटना हो गई इसलिए बाहर रहे। महिला ही धर्म की रक्षा करती। आज भी देख लीजिए कितना भी जग जाप पूजा पाठ होता है, सब में महिलाओं की बड़ी भूमिका होती है। एक तब तो ब्राह्मण को देखिए कि ग्वाल बाल आए ब्राह्मण से भोजन मांगे, अरे यज्ञ करते हो, यज्ञ के समय लोग दान पुण्य करता है, भूखा कोई भी तेरे पास आया तो उसे कुछ दो, भोजन के लिए दो, और यदि भोजन नहीं दिया तो उसका मीठे वचन तो कर सकते हो कि केवल त्रिपुंड लगाने से और लंबी लंबी चोटी बढ़ाने से हो जाएगा, स्वाहा स्वाहा कहने से हो जाएगा। भगवान की खामा थोड़ी पसंद करते हैं, भगवान को भाव को पसंद करते हैं। ब्राह्मणों ने ग्वाल बाल को फटकार के भगा दिया, लेकिन माताओं ने आदर पूर्वक ग्वाल बाल को अपने अपने घर ले जाकर भोजन कराती है। एक उसमें नारी थी विद्रता नाम का, उसका पति बड़ा ही शैतान था। जैसे घर में गई सामान लेने के लिए कन्हैया के वास्ते, तब तक उसका पति बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बेचारी छटपटा कर घर में दम तोड़ दी, उसके प्राण निकल गए और उसका पार्थिव शरीर घर में पड़ा रहा, लेकिन उसकी आत्मा भगवान के पास पहुंच गई सबसे पहले, क्योंकि सच्ची लगन परमात्मा से थी। सभी माताएं कन्हैया के वास्ते सुंदर भोजन व्यंजन पकवान लेके चल दी। यज्ञशाला से सभी ब्राह्मण देवता हाथ में डंडा लेकर खड़े हो। कहाँ चल हमसे बिना पूछे, खबरदार एक कदम आगे बढ़ाई तो कोई नहीं जा सकती है। वो ग्वाला के पास जा रही है। उन शास्त्र पढ़ने वाले विद्वानों की नजर में यशोदा का लल्ला ग्वाला है, ग्वाला जिसका वेद गान करता है, जिसकी ऋषि मुनि ज्ञान करते हैं, सूक्ष्म का देवता जिनका ध्यान करते हैं। ये ब्रह्म राक्षसों को देखो तो कि कर्मकांड करते करते उनकी बुद्धि कैसे स्वाहा हो गई। भगवान को पहचानने की पहली सीढ़ी है कर्मकांड। तुम कैसा कर्मकांड करते हो कि भगवान को भूल गए, जग पुरुष जगदीश को भूल गए। सभी ब्राह्मणों ने विरोध कर दिया, खबरदार एक ही कदम आगे बढ़ाई। इन माताओं ने मन में ठान लिया, आज तो कन्हैया से मिलना है किसी हाल, चाहे अपने पति से संबंध तोड़ लेना पड़े, तलाक ले लेना पड़े, लेकिन हम कन्हैया से अवश्य सच्ची निष्ठा, सच्ची लगन कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत मगधारी बलि गुरु तजो खंत ब्रज बमितन वै मुद मंगल का। भगवान के द्रोही हिरण्यकश्यप ने, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने अपने पिता से संबंध तोड़ लिया, क्योंकि प्रहलाद के पिता भगवान के द्रोही थे। भरत ने अपनी मां से संबंध तोड़ लिया कैकेयी, और राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य से संबंध तोड़ लिया। आज ये ब्राह्मण अपने अपने पतियों से संबंध तोड़ लिया और पति के आदेश का उल्लंघन करके जा रहे हैं कन्हैया।
पति के आदेश का उल्लंघन करना अपराध है, ऐसा भी कह सकते हैं कि माताओं को पति का सब में तुलसी दल जो कागज हटा सब में तुलसी दल, पति का आदेश उल्लंघन करना अपराध है। लेकिन ये लोक धर्म के अनुसार, परम धर्म की बात जब आती है तो वहां सबका त्याग करके परमात्मा से मिलना ही परम धर्म कहलाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि जा रही हो तो जाओ, वापस लौट के घर मत आना, तुम लोगों के लिए दरवाजा बंद। यदि किसी का पति कह दे कथा में जा रही हो तो जाओ, घर में मत आना, दरवाजा बंद, क्या कीजिएगा? यदि भगवान पर विश्वास है तो किसी की मजाल नहीं कि दरवाजा बंद कर, सबको देखने वाला कन्हैया बैठा है। स्वयं यदि दुविधा में है तब तो कोई बात नहीं। तो इन माताओं ने पति का आदेश उल्लंघन किया, चली गई श्याम सुंदर अपने अपने हाथ में सुंदर व्यंजन पकवान लेकर। ये तो देख रहे हैं कि हाथ में, कन्हैया के हाथ में बंसी है और बलराम के कंधे पर हाथ रख के एक फूल का गुच्छा नचा रहे हैं और एक हाथ से अपने अधरोष्ठ पर बंसी लगाए। भेष ऐसा बना है कि चूत तब माला परिधान विचित्र मध्य विरेज दुर्ला पशुपाल घोषा रंगे यथा नटवरौ कचगा श्याम महिरण्य परिधि वनमाल्य बरहा धातु प्रवाल नटवेश मनोप्रधान विन्यस्तहस्तमिकरे नधुना नमवगं करणोत्पला लग कपोल मुखा। श्याम सुंदर, हे मुरली मनोहर, जैसे कोई नटुआ रंगमंच पर मेकअप करके जाता है, नटवर का भेष बनाकर, आप दोनों भाई कितने सुंदर लगते हैं। आज आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। कब से आपके दर्शन के लिए हम लोग तरस रहे थे। कदापि बसना चल खेलनोत्तम धन्यापि धन्य पवने न कृता क्षमा जोगिंद्र दुर्गम गति मधुसूदनो की पश्चानवोस्तु
वृषभा शुभो से स्वागतम भो महा कहाँ कम हो हेलो स्वागत हाँ स्वागतम भो महाभाव प्रिय करवारी श्याम सुंदर कहते हैं माताओं आपका स्वागत है। कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। ये माताएं कहती है श्याम सुंदर हम तो आपके दर्शन के लिए आपके दर्शन के लिए हमारी आंखें तरस रही थी। मेरे पति ने हमारा विरोध किया है। हमें तो यहाँ तक धमकी दी है कि वो घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। श्याम सुंदर कहते हैं माताओं किताबद भयं द्रविणगे घसोषं निमित्तं शोकस्पृहा परिभव विपुलाशलो। संसार में मनुष्य को तभी तक किसी से डरना चाहिए जब तक मेरी शरणागति नहीं होगी, जब तक मेरी कृपा नहीं होगी। अब आप लोग घर जाइए, आपको अपने पतियों से डरने की जरूरत नहीं है। महिलाएं कहती हैं कन्हैया हमारे पति तो डंडा लेकर बैठे हैं। अरे डंडा लेकर बैठे थे, बैठे हुए नहीं है। पहले डंडा लेकर बैठे थे, अब माला लेकर खड़े हैं। परिणाम क्या हुआ? जब ये माताएं अपने पति का भी विरोध करके चली आई, श्याम सुंदर की शरण में शरणागत बन गए और श्याम सुंदर ने इनके ऊपर कृपा कर दिया। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो दुनिया में कोई विरोधी नहीं रह जाता, कोई विरोधी नहीं रहा। और इन ब्राह्मणों की बुद्धि ठीक हो गई जो कहते डंडा लेकर पीटेंगे। जब ये माताएं भगवान के पास गई तो सभी ब्राह्मणों की बुद्धि भगवान ने अपनी माया, जो माया से मोह रखा था, उसे मुक्त कर ब्राह्मण क्यों श्रेष्ठ माना गया? कि कर्तव्य श्रेष्ठ, कर्म श्रेष्ठ। और जब मेरा कर्म ही खराब हो गया तो मैं श्रेष्ठ कैसे? हमें धिक्कार है। अहो भगवतो माया योगी नाम अभी वो ही। अरे भगवान की माया बड़ी विचित्र है, बरों बरों को मोह लेती है। ये माताएं कृष्ण बलराम का दर्शन किया, अपने जीवन को सनाथ किया, अपना मनोरथ पूरा किया, लौट कर चली आई। और इनके पति जो नाराज होकर डंडा लेकर खड़े थे, अब प्रसन्न होकर माला लेकर अपनी अपनी पत्नी के गले में माला डालने लगी। देवी तुम धन्य हो। मैं तो वेद पढ़कर भी, शास्त्र पढ़कर भी, साधना कर भी कन्हैया को नहीं पहचाना, भगवान को नहीं पहचाना। लेकिन तुम लोग बिना पढ़े लिखे वेदस्य सर्वे अहमेव वेद्यम, जो वेद के प्रतिपाद्य, अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिनायक
अग्नित घटना घटियान परम पिता परमेश्वर को पहचान। इस तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भगवान ने इस लीला के माध्यम से मथुरा के कर्मकांडी ब्राह्मणों का मोह भंग किया। आज भी हम लोग समाज के अंदर देखते हैं जो पंडित केवल कर्मकांड करते हैं उनको भक्ति से मतलब नहीं है। कोई कह दे कि कर्मकांड करने वाले पंडित भागवत कथा में बैठकर कथा सुनते हो या भागवत कथा के समर्थन करते हो, वो फट से कह देंगे ये सब बकवास है। क्योंकि दक्षिणा लेते लेते उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जो सब दिन निमंत्रण का रास्ता देखते हैं, सबका अन्न खाते खाते स्वयं भी भ्रष्ट। तो कर्मकांड भगवान से अलग नहीं है। मंदिर पर जैसे छत पर चढ़ते हैं या मंदिर के गुंबद पर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी 3 सीढ़ी मंजिल पर जाने के लिए, पहली दूसरी तीसरी। पहली सीढ़ी नहीं जले हुए अगरबत्ती तक कुछ बिगड़ जाते हैं। पहली सीढ़ी कर्मकांड की है, दूसरी सीढ़ी उपासना की है और तीसरी सीढ़ी ज्ञान की। एक बार कन्हैया मैया यशोदा से जिद करने लगा। किस बात का जिद? कि मैया कर दो मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन बोरी सी। अब 4 साल 5 साल का कन्हैया है। अब माँ से कहता है माँ कर दो मेरो ब्याह, गोरी दुल्हन से मेरा ब्याह कर दे। यशोदा क्या किया लल्ला तू तो काला है, अब तुम्हारी होने वाली दुल्हन गोरी चाहिए। गोरी दुल्हन तुम्हें कौन पसंद करेगी? कन्हैया कहता है मैया पसंद करेगी नहीं, पसंद कर चुकी है और मैं भी पसंद कर चुका हूं। अच्छा धूर्त कहीं का, देखने में इतना छोटा और अंदर ही अंदर गुड़ खिला रहा है, हमें भनक भी नहीं लगने दिया। ए लल्ला कान खोल के सुन, तेरे पसंद की लड़की से मैं तेरा ब्याह नहीं होने दूंगी। तेरी पसंद की लड़की से तेरा ब्याह नहीं होने दूंगी। क्यों? कि आज का सब में दे दो, पेपर हटा हटा के एक एक पत्ता समझ में। क्योंकि आजकल की लड़कियां सब स्टाइल वाली हो गई है। अब स्टाइल वाली लड़की जो मेरी बहू बन के आएगी तो मैं वो मेरी सेवा करेगी कि मैं उसकी सेवा करूंगी। सुबह अब बुढ़ापे में बहू कहेगी सासू माँ पाँव दर्द कर रहा है, थोड़ा चाय बना के पिला दीजिए। सासू माँ 2 बाल्टी पानी का चापाकल से ला दीजिए। जय कन्या रानी, जय कन्या रानी, आप पलंग पर सोते सास भरे पानी। जय कन्या रानी। तो ऐसी दुल्हन आ गई तो क्या होगा? इसलिए मैं अपनी पसंद की बहू लाऊंगी जो घूंघट भी करेगी, रसोई भी बनाएगी, सास ससुर की सेवा भी करेगी।
ऐसी बहू आई, सास ससुर को कहना शुरू किया, निकल घर से निकल बुढ़ा बुढ़ी, अब मेरा राज है, बेटा बहू की बात मानेगा तो चलिए। यशोदा और कन्हैया के बीच जो वार्ता चल रही है, कन्हैया कहता है कि मैंने राधा को पसंद किया है, और यशोदा कहती है कि मैं राधा से तेरा ब्याह नहीं होने दूंगी। हेलो श्री राधे, हेलो श्री राधे, राधे श्री राधे, हेलो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधिका गोरी से विरज की छोरी से, प्रेम से ताली हो जाते हुए कन्हैया भैया से आग्रह कर रहे हैं कि राधा गौरी से मेरा ब्याह करा दे। प्रेम से ताली हो जाकर भाव में भजन करने लीजिए। मैया करा दो मेरो ब्याह राधिका गौरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह राधिका गौरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ, नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर नाओ, नहीं ब्याह कराए तेरी गैया नाई चराओ। अब जीत हार का राधिका गौरी से, विरज की छोरी से, मैया करा दो मेरो ब्याह। जय हो। ओ चरण की जाति पर मैया तुझको बैठाओ, चंदन के छाती पर मैया तुझको बैठाओ। अपनी राधा से मैं तेरे चरणों को दबाओ, चंदन के छाती पर मैया तुझको बैठाओ। भोजन तो बनवाऊंगा घरवाऊंगा, सब प्रकार के
राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। जय हो। शुद्ध बातें काना की मैया की मुस्काए, शुद्ध बातें काना की मैया बैठे मुस्काए, बलिया मैया इबरे से अपनी लगाए, शुद्ध बातें काना की मैया बैठे मुस्काए, नजर कहीं लग जाए ना अब मेरे लाल को राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी छोटी है, कैसे करा दो मेरो ब्याह। राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह, मैया करा दो मेरो ब्याह, मैया करा दो मेरो ब्याह। श्री राधे। सुन बातें कान्हा जी, मैया मन ही मन मुस्काई और लेकर बलैया कन्हैया के हृदय से लगाई। 1200 कन्हैया कितनी सुंदर है, कैसी बोली बोल रहे हैं। बिलो के तो सता कृष्णा कृष्णा ही नाम विभो तस्या विशुद्धि मन विक्षण तम सर्पम उदवासे। यमुना के अंदर एक कालिया नाग रहता था। 100 फंग थे इस कालिया नाग। सैकड़ों वर्ष से उस कुंड में प्रवेश किया तो बाहर नहीं निकलना। इसके विष के प्रभाव से यमुना का जल विषैला हो गया। 4 कोस तक उस कुंड के आसपास कोसों दूर तक एक भी पेड़ पौधे हरे भरे नहीं दिखते। जो कोस भर के अंदर में आ जाता उस विष के प्रभाव से झुलस जाता, मर जाता। श्याम सुंदर ब्रजमंडल में लीला करने आए हैं। ऐसी लीला करते हैं कि भक्तों को आनंद मिलता है। गुल्ली डंडा खेलते हैं, माखन चुराते हैं, चीर हरण करते हैं, मटका फोड़ते हैं। इससे तो आनंद आ रहा है। और ये राक्षस इन लोगों को सता रहे थे वर्षों से। ये कालिया नाग का भी साठगांठ है कंस से। हजारों लोगों को मार चुका है कालिया नाग।
भगवान ने सोचा कि ब्रज लीला के माध्यम से हमें कालिया नाग को भी जमुना से भगाना है और जमुना के जल को साफ करना है, विशुद्ध बनाना है। तो आज ग्वाल वालों के साथ कन्हैया जमुना के किनारे गाय चराने आए। गायें चर रही है, सारे ग्वाल वालों के साथ गेंद खेलने लगे भगवान। इनकी मंडली में एक मनसुखा है, वो है तो पांव से थोड़ा लग रहा, दुबला पतला है, कन्हैया से प्रेम भी बहुत करता है, लेकिन ऊपर से लगता है कि कन्हैया से झगड़ा करता है। आज गेंद खेलते ही कन्हैया ने मनसुखा की गेंद काली दह में फेंक दी। ऐसी लात लगाई कि गेंद जाके काली दह में गिरी, मनसुखा हार गया, जिद करने लगा, कन्हैया तूने मेरी गेंद फेंकी है काली दह में, मेरी गेंद ला के दे। बार बार सब कहने लगे मनसुखा, अरे गेंद ला के कन्हैया कहाँ से देगा, कालिया नाग तो बड़ा बलवान है, उस कुंड में जो भी जाएगा गेंदा वापस नहीं आएगा। तो तुम्हें कन्हैया चाहिए कि गेंद चाहिए? मनसुखा कहता नहीं नहीं, हमें गेंद चाहिए, हमें कन्हैया नहीं चाहिए। कन्हैया कहता अच्छा बस हो गया, जब तुम्हें गेंद ही चाहिए तो हम गेंद ला के देते हैं। ग्वाल वालों को लगा कि कन्हैया तो मजाक कर रहा है, वो कदम जो बेल बेल करने लगे। अब तक तो ग्वाल वालों को मजाक कर रहा है, जब कदम जो बेल पर चढ़कर ताल ठोकने लगे और काली दह में छलांग लगाना चाहते हैं, कूदना चाहते हैं, सभी ग्वाल वाल मनसुखा होकर कन्हैया कन्हैया नीचे आ जा, नीचे आ जा, हमें गेंद नहीं चाहिए, हमें गेंद नहीं चाहिए। तम चंड वेग विषबीर्यमवक्षतेन दुष्टां नदीं जघन संयमनावतार कृष्ण कदम्ब अतर्ह्य ततोदितुंगम् आस्फोट्य गाढ रसनो निपतत विशो गई। ताल ठोका कन्हैया, नीचे से ग्वाल वाल मज्जा मज्जा मज्जा, कन्हैया ने छलांग लगा दी। उन्होंने तो योजना बना ली है, आज कालिया नाग को यहाँ से भगा। ग्वाल वाल तो समझते ही कन्हैया मारा जाएगा। वृंदावन में खबर आई, सभी दौड़े मूर्छित होकर जमुना के किनारे बेहोश, जैसा लगता है कि लाश पटी है। गाय बछड़े ग्वाल वाल श्याम सुंदर के वियोग में सभी बेहोश, जैसे कोई हाथी पानी को मथता हो। श्याम सुंदर उस पानी को मथने लगे। कालिया नाग अहंकारी बलवान भी है, अहंकारी भी है, खराटे की नींद ले रहा था, सो रहा था, लेकिन उसकी कई पत्नियां थी इच्छाधारी नागिन से। कन्हैया को देखकर सभी नागिन कहने लगी, अरे बालक तू देखने में कितनी सुंदर हो, लेकिन तुम मौत के मुंह में चले आए हो। जब तक मेरे पति सो रहे हैं तुम कुंड से बाहर चले जाओ, वरना मेरे पति की नींद खुलेगी। वो बड़े बलवान हैं, तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। श्याम सुंदर कहते नागिन, मैं तो तेरे पति को ही जगाने आया हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तेरा पति कितना बलवान है। जगा दे मेरे पति। ऊपर तो सभी मूर्छित पड़े हैं,
कुंड के अंदर भगवान की लीला हो रही है। कालिया नाग की नींद खुली, कालिया नाग ने देखा हमारे घर में ये बालक ऐसा दुस्साहस किया। बस एक बार लंबी सांस खींचा कालिया नाग और अपनी पूंछ में श्याम सुंदर को लपेट ली। बड़ा बलवान है कालिया नाग, 100 फुट वाला। जैसे लपेटा, कन्हैया ने पहले शरीर को ढीला किया और बाद में शरीर को बढ़ाना शुरू किया। जैसे शरीर बढ़ाने लगे, कालिया नाग की पूंछ ढीली पड़ गई। अब पूंछ जैसे ही ढीली पड़ी, उसने अपना फन से प्रहार करना चाहा उनके ऊपर, और जैसे ही फन से जैसे ही फन से प्रहार करना लगा तो भगवान एक बार छलांग लगाए, कालिया नाग के मस्तक पर चले आए। जो फन उठाकर डंक मारना चाहता है, डसना चाहता है, भगवान ने ऐसा अद्भुत नृत्य शुरू किया कालिया नाग के मस्तक पर। ऐसा नाच, ऐसा नृत्य कभी विश्व में देखा नहीं। विषैले सांप के मस्तक पर नाचने का काम, और श्याम सुंदर बंसी बजाकर त्रिभंग मुद्रा बनाकर कालिया नाग के मस्तक पर नाचे। नटवर नागर नंदा, कन्हैया का एक नाम है नटवर, और नटवर में नागर, जो नटों में भी श्रेष्ठ हो। नटराज कौन है? नटराज किनका नाम है? कोई आदमी तो बताइए। महादेव का नाम है नटराज। जब तांडव नृत्य करते हैं तो सृष्टि में प्रलय हो जाता है, वो नटराज है। कन्हैया क्या है? नटवर बपहु, नटराज नट के राजा के राजा। नटवर नागर नंदा हो, नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा, भजो रे मन गोविंदा। जो महाराज के चंदा भगोरे
भजो रे मन गोविंदा नटवर नाग रंगा भजो रे मन गोविंदा सब गोपियन में राधा बड़ी है बड़े रानी बड़ी है कट गई है जब भक्ता भजो रे भजो
की जय हे जब बंदा भजो रे वन गोविंदा ऐसा अद्भुत नृत्य है। विषैले सांप के मस्तक पर नाचना और 100 फन कालिया नाग के थे। भगवान ने अपने चरण के चाप से कालिया नाग की सभी फनों को कुचल दिया। कालिया नाग के फन को कुचलने का मतलब है उसके कालिया नाग के फन को कुचलने का तात्पर्य हुआ उसके अहंकार को कुचल। भगवान अहंकार का ही भोजन करते हैं। यदि किसी के मन में किसी प्रकार का अहंकार हो जाए तो भगवान उसे कुचल देते। अहंकार के वृक्ष में विनाश का फल ही लगता है। इसलिए कभी भी जीवन में अहंकार नहीं करना। एक बार हनुमान जी के मन में अहंकार और मैया जानकी के मन में भी अहंकार। जानकी जी को किस बात का? तो मेरे समान कोमल शरीर किसी का नहीं, मैं सबसे ज्यादा सुकुमार हूं, कोमल हूं। तो राम जी सो रहे थे और जानकी मैया राम जी की चरण सेवा कर रही थी। राम जी ने अपने शरीर को इतना कोमल बना दिया कि जैसे टमाटर को दबाने में टमाटर छिला जाता है, ऐसे ही जानकी के हाथ से राम जी का पांव छिला गया। जानकी के अंदर जो अहंकार था वो दूर हो गया। जानकी के ऐसी बात के अहंकार है, हम सबसे ज्यादा कोमल छी, सुकुमार थी। तो राम जी के चरण एहन कोमल सुकुमार कि जानकी के हाथ लगला सा टमाटर जगह राम जी के पैर छिला गए। हनुमान जी को अहंकार हुआ एक बार। हनुमान जी राम जी का चरण दबा रहे थे, राम जी की चरण सेवा कर रहे थे। तो हनुमान जी के मन में भाव आया, जरा जोर से दबा कर देखते हैं राम जी कितने जोर से चिल्लाते। हनुमान जी को तो बहुत शक्ति है। जो राक्षस बड़े बड़े पहाड़ मारने से नहीं तसमस होता था, ऐसे राक्षस को हनुमान जी एक ही मुष्टिका से धसा देते। आज राम जी के चरण को दबाने लगे,
थोड़ा जोर से ताकत लगा। राम जी एक बार टस मस नहीं हुई और जोर लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ा। जोर लगाते लगाते अंत में हनुमान जी राम जी के पांव में मुक्का से मारने लगे। तब भी राम जी को कुछ नहीं हुआ। हनुमान जी का अहंकार दूर हो गया। भगवान को वज्रादपि कठोरानि वज्रादपि कठोरानि मृदूनि कुसुमानि लोकोत्तराणां चेतांसि को ही विज्ञातुमर्हति। भगवान की सामर्थ्य, भगवान की लीला लोकोत्तर लीला, कोई पार नहीं पा सकता। इसलिए हमारे आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो कन्हैया की कृपा से हो रहा है। अपना बड़प्पन मत लीजिए, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। चलिए जरा ये भजन सुन लीजिए, फिर कथा को हम आगे बढ़ाएंगे। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हैं भगवान और नाम हम लोगों का होता है। सारे काम उनकी कृपा से होता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। कठपुतली के नाच को जैसे धागा से नचाया जा रहा है, जिस सूत्रधार के हाथ में धागा होता है, यही सारा ब्रह्मांड समस्त चराचर कठपुतली का नाच है। भगवान नचा रहे हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। भजन के बाद हम चलेंगे कथा। राधे बोलो श्री राधे बोलो बोले भाग्य बिहारी लाल की जय। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ताली बजाकर भजन गाना बनेंगे। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। जय हो।
बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जवाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जवाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी हो, करता नहीं मैं कुछ भी, अब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, अब काम हो रहा है। करते हैं तुम करैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके पास मेरा आपके पास अब काम हो रहा है, मेरा आपके पास अब काम हो रहा है। जय हो। हरि बोल। मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा नाम कैसे गाऊं, मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा नाम कैसे गाऊं। टूटी हुई बानी से गुनगान कैसे गाऊं, टूटी हुई बानी से गुनगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से हो, तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है, तेरी ही प्रेरणा से ये तमाम हो रहा है। करते हैं तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। तेरा आपकी कृपा से तेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है। जय हो। दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा, दुनिया में होंगे लाखों तेरे जैसा कौन होगा। तुझ जैसा बंदा परिवर भला ऐसा कौन होगा, तुझ जैसा बंदा परिवर भला ऐसा कौन होगा। थामा है तेरा दामन दामन, थामा है तेरा दामन अब काम हो रहा है, थामा है तेरा दामन आराम हो रहा है। करते
करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से अब काम हो रहा जय जय श्री राम। इस बात को हमेशा कबूल कीजिए, स्वीकार कीजिए, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो। भगवान ने अद्भुत नृत्य के द्वारा कालिया नाग के सैकड़ों मस्तक को कुचल दिया। उसकी आंख से रक्त बहने लगे, मुंह से गांजे निकलने लगे, कालिया नाग के प्राण संकट में पड़ गए। अब कुछ भी नहीं चल पा रहा है उसका, क्योंकि यदि कालिया नाग काल है समझाइए। तो कालिया नाग की पत्नियां जो इच्छाधारी नागिन सब थी, वो रूप बदलती थी तो मनुष्य के रूप में भगवान के सामने हाथ जोड़ कर खड़ी हो गई और सभी भगवान से प्रार्थना करने लगे कि नालो ही दंडहत जल विशेष में तब अवतार खल विग्रहाय रिपो सुतानाम वितुल्य दृष्टिः तत्से समं फलमेवा। ये नागिन सब भगवान की स्तुति करती हुई कहती है कि हो हम लोग आपको पहचाने नहीं, साधारण बालक समझ लिया, आप तो स्वयं महाकाल है प्रभु। आपने अच्छा किया, इस लीला के माध्यम से आपने मेरे पति के अहंकार को कुचल दिया। ये बड़े अहंकारी थे, ये बड़ा अहंकार था। लेकिन प्रभु आपकी नजर में न कोई शत्रु है न कोई मित्र है, आप तो समदर्शी हैं। हम सब आपकी शरण में हैं, मेरे पति को क्षमा कर दीजिए, उन्हें मृत्यु दंड मत दीजिए। आप तो सर्वशक्तिमान हैं। नागिन की भावना सुनकर भगवान कहते हैं, अरे नागिन, दो शर्त पर हम तुम लोगों को क्षमादान दे सकते कि तुम लोगों ने ब्रजवासियों को सताया है, बहुत कष्ट दिया है। तो सबसे पहले इन ब्रजवासियों से क्षमा मांगो। बड़े भोले भाले मेरे प्राण के समान प्रिय हैं ब्रजवासी। दूसरी शर्त है कि जमुना खाली करके तुम लोग नागलोक चले जाओ। मैंने नागों को रहने के लिए नागलोक बनाया है। कालिया नाग कहता है, प्रभु क्षमा तो हम मांग लेंगे, लेकिन जमुना से बाहर जैसे निकलूंगा तो आपके वाहन गरुड़ जी हमें मार डालेंगे। मैं गरुड़ जी के भय से यहाँ छिपा हुआ हूं।
ये कुंड सौंबरी ऋषि इसमें स्नान करते थे और सौंबरी ऋषि के शाप के कारण ही गरुड़ जी इसमें नहीं आ पाते। भगवान की माया त्रिभुवन मोहिनी बड़ी अद्भुत है। श्रीमद् भागवत में सौंबरी ऋषि की कथा। तो सौंबरी ऋषि यमुना के किनारे तपस्या करते थे। जब उनके दर्शन के लिए बड़ी भीड़ लगने लगी तो लोगों से नजर बचाकर यमुना के कुंड में गोते लगाकर तपस्या करना, पानी में डुबकी लगा। एक दो वर्ष नहीं, सैकड़ों वर्ष। सौंबरी ऋषि ने देखा दो मछलियों को संभोग करते हुए। मछलियों का संभोग होता है नेत्र से। सौंबरी ऋषि जो इतने बड़े तपस्वी थे, उनके मन में विकार पैदा हुआ। उनकी इच्छा हुई कि हम भी ब्याह कर। कहाँ तपस्वी, तो तपस्या छोड़कर चले आए लड़की की तलाश। सूर्यवंशी राजा मामधाता के पास गए सौंबरी ऋषि, और उन्होंने मामधाता से कहा कि तुम एक कन्या हमें दो, हम ब्याह करना चाहते हैं। मामधाता की 50 कन्याएं। सौंबरी ऋषि देखने में कुरूप हैं, तपस्या करने से शरीर भी जर्जर हो चुका है। मामधाता ने सोचा मेरी बेटी इनको पसंद ही नहीं करेगी, मैं यदि ना कहूं तो ये हमें शाप दे सकते हैं। बड़े तपस्वी हैं, लेकिन मेरी बेटी तो इन्हें पसंद नहीं करेगी। तो अपने बचने के लिए मामधाता ने कहा सौंबरी ऋषि से कि आप राजमहल में जाइए और हमारी 50 कन्याएं ब्याह के लायक है। जो कन्या आपको पसंद कर लेती है आप उससे ब्याह कर लीजिए। राजा को लगा कि कोई कन्या पसंद नहीं करेगी, और राजा के भाव को सौंबरी ऋषि समझ गए। तो अपने तपोबल से सौंबरी ऋषि अपने को इतना सुंदर बना लिया, जैसे राजमहल में गए 50 कन्याएं आपस में झगड़ने लगी। मैं ब्याह करूंगी तो मैं ब्याह करूंगी, मैंने पहले देखा तो मुझे पहले देखा। मजबूर हो गए राजा मामधाता अपनी 50 कन्याएं सौंबरी ऋषि को दी। 50 कन्या को लेकर सौंबरी ऋषि आए और अपने तपोबल के प्रभाव से 50 महल 50 फुलवारी सब बना दिए, और इन महिलाओं के साथ सांसारिक सुख भोग रहे। 100 साल के बाद इन्हें चेतना आई, मैं कैसा नालायक हूं, कहाँ हम भगवत प्राप्ति करने वाले थे। मेरी तपस्या चरम सीमा पर पहुंच गई थी। इन मछलियों को संभोग करते देखकर मेरे मन में विकार पैदा हो गया और मेरी तपस्या भ्रष्ट हो गई।
पुनः सौमरी ऋषि ने अपनी तपस्या को समाप्त। इस संसार में न कोई ज्ञानी है, न कोई ध्यानी है, न कोई विद्वान है, न कोई योगी है। भगवान जिस पर जैसी कृपा करते हैं उसे वैसा बना। इसलिए एक मछली को देखकर इतने बड़े तपस्वी के मन में विकार पैदा हो गया। कभी अहंकार मत करो और अपने मन पर विश्वास मत करो। ये मन बड़ा चंचल है। अर्जुन ने भगवान से कहा कि प्रभु चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्या विग्रहम् मन्ये वायुरिव सुदृशम्। हे मधुसूदन, ये मन बड़ा चंचल है। हवा को बांधना, हवा को नियंत्रित करना संभव हो सकता है, लेकिन मन को बांधना, मन को अधीनस्थ करना, ये बड़ा दुष्कर काम। उसी कुंड में एक बार गरुड़ जी से पीछा छुड़ाने के लिए कालिया नाग आया। सौमरी ऋषि वहीं पर थे। महाभारत की कथा है। नाग माताओं ने गरुड़ माताओं के साथ जब छल किया तो गरुड़ जी ने अपनी माता को दासत्व से मुक्त किया अपने प्रभाव से, और भगवान से वरदान लिया कि मैं सर्पों को खाऊंगा, धरती पर सांप नहीं रहने दूंगा। गरुड़ जी सांप खाने लगे तो सभी सर्पों ने मीटिंग करके गरुड़ जी को मना लिया कि आप जहां तहां सांप को पकड़ के खाना बंद कीजिए। एक सांप नित्य आपके भोजन में खुद ही चला जाए। गरुड़ जी मान गए। जब कालिया नाग की बारी आई, ये तो बड़ा बलवान था, 100 फन है, नाग का नवकुल होता है, 9 वंश है नागों का। तक्षक है, अनंत है, गर्ग है, कोटक है, पद्म है, शंख है, शेष है। कालिया नाग गरुड़ जी के आहार में गया जरूर, लेकिन गरुड़ जी से लड़ गया। ऐसा झटका मारा गरुड़ जी को कालिया नाग कि दूर फेंक दिया। गरुड़ जी असावधान थे। गरुड़ जी ने सोचा भी नहीं था कि सांप हमसे लड़ने के लिए तैयार हो सकता है। जब गरुड़ जी को क्रोध आया, अपनी आंखें लाल की और चोंच से कालिया नाग को पकड़ के इतने जोर से पटका, कालिया नाग के प्राण संकट में पड़ गए। और अपने प्राण बचाने के लिए कालिया नाग वृंदावन में भटक गया, सौमरी ऋषि की शरण में। सौमरी ऋषि ने कालिया नाग को कहा कि इस कुंड में जाके छिप जाते। कालिया नाग उस कुंड में प्रवेश किया। गरुड़ जी पीछे से आए, कुंड में जाने लगे। सौमरी ऋषि ने कहा, यदि तुम इस कुंड में प्रवेश करके सांप को मारोगे तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे। ऐसा गरुड़ जी को सौमरी ऋषि ने शाप दिया। इसी कारण से कालिया नाग उस कुंड से बाहर नहीं आता। बाहर आएगा तो गरुड़ जी मार डालेंगे।
और सोमड़ी ऋषि के शाप के कारण गरुड़ जी उस कुंड में नहीं जा सकते। आज भगवान ने कहा कि तेरे मस्तक पर मेरे चरण के चिन्ह हैं, अतः गरुड़ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा। सौ परिवार कालियाना कुंड से बाहर आया, ब्रजवासियों से क्षमा मांगा। कन्हैया ने अपनी बंसी की तान अलाप कर सारे ब्रजवासी जो बेहोश हो गए थे उनको होश में लाया और सपरिवार कालियाना ब्रजवासियों से क्षमा मांगकर रमणक द्वीप नागलोक चला गया। इस तरह से श्याम सुंदर यमुना के जल को विशुद्ध बना, कालियानाथ का मान मर्दन। भगवान धरती का भार हरण करने आए हैं, अहंकारियों को दंड देने आए हैं और अपने संविधान की रक्षा करने। ब्रजवासी वर्षों से परंपरा से इंद्र की पूजा करते थे, इंद्र याग करते थे। पूरे ब्रजमंडल में बड़ी हलचल मच गई, इंद्र पूजा की तैयारी हो गई शुरू। कन्हैया ने नंद बाबा से पूछा कि कथ्यताम में पितुः को संभवम समुपागतः किम फलम तस्य जोगेशः केनाराधिते मखै। श्याम सुंदर नंद बाबा से पूछते हैं कि बाबा पूरे ब्रजमंडल में किस बात की हलचल है? इस मंच पर तो हलचल है, यहाँ के श्रद्धालुओं ने 56 भोग क्या बहुत से भोग की व्यवस्था कर ली है, उसी को संभालने में सब लगे हुए हैं हलचल में। लेकिन ब्रजमंडल में हलचल है, इंद्र पूजा की तैयारी थी। कन्हैया एक ऐसी लीला करना चाहता है कि इंद्र का अभिमान दूर हो जाए। ये ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते हैं, इंद्र अपने को भगवान मान लिया है। इंद्र तो भगवान का चपरासी है, और चपरासी अपने को महाविद्यालय का प्रिंसिपल मान लिया है। तो कन्हैया कहते हैं बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? ये इंद्र कौन है? जानबूझकर पूछ रहे हैं। नंद बाबा कहते बेटा तुम्हें मालूम नहीं, पर्जन्यो भगवान इंद्र। नंद बाबा का शब्द जरा सुनिए कि पर्जन्यो भगवान इंद्र मेघास्तस आत्मभूतयः अभिवर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं तथा। बेटा इंद्र भगवान बादलों के राजा है। कन्हैया कहते हैं बाबा इंद्र भगवान कब से हो गया? कन्हैया तो मानते हैं कि भगवान तो मैं हूं, ये इंद्र भगवान बन गया है। बाबा आपके कथनानुसार इंद्र ही सबका पालन करता है, सबकी रक्षा करता है, और मेरे कथनानुसार कर्मणा जायते जन्तु कर्मणैव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्ममेवाभिपद्यते। मेरे अनुसार संसार के सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का फलाफल भोगता है। कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है।
नंद बाबा तो सीधे साधे भोले भाले हैं। कहते हैं बेटा की कर लगे लिए यहाँ उठना, अरे जाओ ना कथा सुनो ना, मत तोड़ी के नहीं। बेटा तुम क्या कहना चाहता है? तुमसे तर्क में मैं नहीं सकूंगा। नंद बाबा जानते हैं कि कन्हैया गोकुल का नेता है। इसके एक इशारे पर सारे ब्रजवासी मर सकते हैं और इसकी बात का कोई खंडन भी नहीं कर सकता। बेटा तुम क्या कहना चाहते हो? कन्हैया कहते हैं बाबा मेरे विचार से इस बार इंद्र पूजा बंद कीजिए और गोवर्धन पूजा की तैयारी कीजिए, गिरिराज की पूजा कीजिए। नंद बाबा कहते हैं ये गिरिराज कौन है? ये गोवर्धन। कन्हैया कहते हैं बाबा आपको मालूम नहीं, गिरिराज प्रत्यक्ष देवता है। इंद्र की पूजा आप लोगों ने की, कभी दर्शन दिया, कभी आपके हाथ से प्रसाद खाया और कभी आप लोगों की मनोकामना पूरी हुई। लेकिन गोवर्धन देव तो प्रत्यक्ष देवता है, एक बार पूजा करके तो देखो। बोले भाले नंद बाबा बात मान लिए, नंद भी तो सरदार हैं गोकुल के। अब इंद्रजाग की तैयारी छोड़कर गिरिराज पूजा की तैयारी शुरू हो गई। पूरे ब्रजमंडल में धूम मची। जैसे यहाँ देख रहे हैं मथुरापुर कबीरचक में लोगों के घर से 56 व्यंजनों गिरिराज के भोग के लिए हमारे संपूर्ण भारतवर्ष में गोवर्धन पूजा होती है। दीपावली के दूसरे दिन पशुओं की पूजा होती है, गाय बैल भैंस अन्नकूट मनाया 56 भोग के द्वारा। नए नए वस्त्र पहने सबके घर में व्यंजन पकवान बन रहे हैं। और जैसे छठ के दिन पूरे मिथिलांचल में सब लोग धूमधाम के साथ राना मैया को अर्घ दिखाने जाते हैं। नई ढकिया लेकर, नए कपड़े से ढककर, नए वस्त्र धारण कर और पबनैतिन सब उपवास क बुझुजे छठ में अधमरू भेल रहे। कते के तो हॉस्पिटले जाए पड़ी से उपास के। छठ में क्या दिन सहनाई हो जाए। गोवर्धन पूजा के बाद, भरदुतिया के बाद छठ के नियम कानून लागू होई छे। तो नियम कानून जे लागू होई छे तो एक दिन माछ मरुआ बारल जाय छे। माछ मरुआ बारी छी। माछ मरुआ जो बड़ बढ़िया चीज है तो छठ में किया बारे छी, छठियों में खाओ। आ जो खराब है तो 100 दिन किया ने बारे छी। छठ में साल भर लोग नहा के नहीं खाए छे, छठ में नहा खाए छे नहीं। कहे नहा खाए छे, छठ में नहा के खाए आ दूसर दिन फिर नहरे जैसे सारा के छे। वही के बाद खरना होई छे। बेगूसराय में हम थोड़े प्रोग्राम में कल के कद्दू भात से, कद्दू भात राजपूत के उठने कनी कद्दू भात कोन होई छे। ततेक विध लोग बढ़ा देलकै कि बनिया बैतार सब तो बुझू जे लूटल लगै छे।
जे कद्दू के दाम 15 रुपया छठ में हो जाए 60-70 रुपया दाम बढ़ा दे खरना दी आई खरना है तो गुड़ वाला खीर बना पहले एकटा गम्हरी होय छले गम्हरी लाल लाल चाउर गम्हरी गम्हरी के चाउर के गुड़ वाला खीर ओई में सब्जी तरकारी नहीं पबनैतिन आधा पेट खेले अभी सुरका रख दी पाबन के ठकुआ पूरी बना रहल है पानियों नहीं पिया के खाओ के नहीं फलहारो नहीं करे के राणा मैया तेहन देवता छथिन कसाई जे फलहारो नहीं करे छथिन केकरो नहीं तो की कहते छथिन अब बच्चा सब कह रहले ई व्यंजन दे के हम प्रसाद देव हम ठकुआ खाए हम पूरी खाए अब चूल्हा कर जे पबनैतिन ठकुआ ठोकै छथिन अब बच्चा पाजर में कानल त एगो हाथ में बच्चों के बीच पर ठोकना है एमे ठकुआ ठोकाइया बच्चा ठोकाइया आ घाट पर जे गे ना वो भुसबा वो केरा वो मुरई वो ठकुआ किछो नहीं खाए बिना दांत वाला त किछ खाइए नहीं सके एहन पावे ने आ बूढ़ बुढ़ई से जे हाथ उठावे गेल की आ कोनो कोनो ऐसा से छठ में ठंडी नहीं छे जे भी ठंडा भ जाय छै ओतै हुनका लकड़ी सब इंतजाम कैल रहै छै लकड़ी मतलब कोहा कौड़ी नहीं वो कोहा कौड़ी वाला लकड़ी नहीं लेकिन घूर तपावा के उनका लाइन कर लबई है एहन एहन बूढ़ सब छथि जिनका बेटा पुतौह घर में सब चीज है लेकिन केओ दिल्ली बसे छन केओ बम्बई केओ कलकत्ता आ पाबन अपना लेल केओ करे छै ई बेटा के मानल है ई पुतौह के मानल है ई पोता के मानल है ई ठाकियो करियर सबका दूसरे ले बेटा पुतौह सा दिल्ली बम्बई में ऐश मौज मना रहल है आ हुनका नाम पर पाबन करे वाला जे पबनैतिन सा ऐठन दीनानाथ के सामने गुहरी रहल के हला समय आए लई सब किछु महग भेल ओ दीनानाथ के ही विधि अरग देखा Oh,
तनी आई पाती पर ध्यान दियो पबनैती केना विलाप कर रहल छथिन बेटा कमऊ हुआ भेलै परदेश बसी गेलै बेटा कमौआ भेलै परदेश बसी गेलै ओ दीनानाथ दिल रे पूठ हुआ थे ओरिया ओ दीनानाथ बिनु रे पुतौआ के ओरियायल रे हो दीनानाथ केही अरघ देखायल ओ दीनानाथ केहि अरघ देखायल रे बोल छठी मैया ई त छठ करऽ वाली सबके हाल बेहाल है आई गोवर्धन पूजा के लिए सभी ब्रजवासी बड़े उमंग के साथ बाजे गाजे गाय बछड़े बच्चे बूढ़े नौजवान सबके साथ जा रहे हैं गोवर्धन की यात्रा में बड़ी भीड़ है 84 कोस का ब्रजमंडल है और इस यज्ञ में सभी भाग लेने के लिए घर से निकल पड़े हैं सबके अंदर बड़ा उत्साह है क्योंकि कन्हैया नेता है और कन्हैया के नेतृत्व में ये यज्ञ होने जा रहा है और सबके मन में आज हम गोवर्धन की यात्रा कर रहे हैं मैं तो गोवर्धन को ब्रजवासी के अंदर कैसा भाव है मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे बीच न माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे बीच न माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे बीच न माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे बीच न माने मेरो मनवा ले माने मेरो मनवा अरे रे रे ले माने मेरो मनवा माने मेरो मनवा अरे रे 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 माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे बीच न माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे बीच न माने मेरो मनवा मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे बीच न माने मेरो मनवा जाओ गोवर्धन देव हमारे गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है सब देवों में है किनारे गोवर्धन देव हमारे सब देवों में है किनारे
जगाओ, गोवर्धन को भोग लगाओ, गोवर्धन को भोग लगाओ, गोवर्धन को भोग लगाओ, तो मानसी गंगाओ देवे नेवाने तो गोवर्धन को जाओ तेरे वीर नेवाने सात कोस की गरीब कर्मा, सात शेर की करी अढ़िया, सात शेर की गरीब अढ़िया, सात कोस की गरीब कर्मा, सात शेर की गरीब अढ़िया, तो चकले सर को जाओ मेरे वीर नेवाने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नेवाने मेरो मनवा, नेवाने मेरो मनवा, अरे नेवाने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नेवाने मेरो मनवा, तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नेवाने मेरो मनवा। बोल गिरिराज महाराज की जय। ये पर्दा जो खसा दे आवाज हल्का सुखा। अब गोवर्धन के पास बड़ी भीड़ लग गई ब्रजवासियों की। कन्हैया ने कहा स्नान करके जमुना जल लिया। पूजा में सबसे पहला काम होता है अभिषेक करना। तो गिरिराज का अभिषेक होगा। सारे ग्वालवाल जमुना स्नान करने के पानी लाए घर में, लेकिन ये 7 कोस का पहाड़ है। अभिषेक कराना भी तो बहुत आसान नहीं है। ग्वालवालों ने कहा कन्हैया, हमारे बाप दादे मंदिर में छोटी मूर्तियां रखते थे, छोटी मूर्तियों की स्थापना करते थे। क्यों? कि कम में ही निपट जाए, कम पानी लगे, कम भोग लगे, कम कपड़ा लगे। तेरा गोवर्धन तो बड़ा विशाल है। कन्हैया कहते हैं ग्वालवाल, मेरे मित्रों चिंता मत करो, गिरिराज महाराज बड़े दयालु हैं। अभी अभी हम उनसे प्रार्थना करते हैं, ये इंद्रदेव की तरह अभिमानी नहीं। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा सुनाते हुए कहते हैं, महाराज एक तरह से कन्हैया पुजारी बना है और दूसरी ओर से कन्हैया पूजा को स्वीकार भी कर रहा है। कन्हैया कहता है, जय हो गिरिराज महाराज जी, मेरे ग्वालवाल सब थक गए हैं, कोई चमत्कार करो, वरना आपका अभिषेक कैसे होगा।
जमुना मैया तो दूर में है, भगवान के चरण से जैसे गंगा प्रकट हुई थी वैसे गिरिराज के बीचों बीच भाग से मानसी गंगा को भगवान ने प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा महारानी की जय। सभी ग्वाल बाल उछलने लगे। कन्हैया ये तो चमत्कार हो गया, गिरिराज सही में प्रत्यक्ष देवता है और बड़े दयालु हैं। सारे ब्रजवासियों ने मानसी गंगा में स्नान किया और गंगा जल लेकर गिरिराज को स्नान कराया, अभिषेक किया, फूल चंदन आदि लेकर इनकी पूजा की। अब भोग लगने लगा तो थाल के थाल प्रसाद गिरिराज को भोग लगाए जा रहे हैं, गिरिराज गट किए जा रहे हैं। बाल बाल कहने लगे कन्हैया तेरा गिरिराज इतना पेटू है, ये सब प्रसाद खा लेगा तो हम लोग जो सवेर से मेहनत किए हैं हमें प्रसाद भी नहीं मिलेगा। तो गिरिराज के अंदर से आवाज आती है, ब्रजवासियों हम तुम्हारी पूजा से खुश हैं, हमारा पेट भर चुका है, बाकी अपने लिए प्रसाद बचा के रखो। इंद्र तो कभी बोला भी नहीं, इंद्र तो कभी एक भी मिठाई ग्रहण नहीं किया और एक ही बार की पूजा में गिरिराज महाराज प्रसन्न हो। सारे ब्रजवासी बड़े उत्साह उमंग मस्ती में भोजन कर रहे हैं, नाच रहे हैं। आज इन गोवर्धन पूजा हमारा सफल हो। नारद जी पहुंच गए इंद्रदेव के पास। नारायण नारायण, अरे इंद्रदेव तुम्हें कुछ मालूम है? ब्रजवासी तेरी पूजा बंद करके पहाड़ की पूजा कर रहा है। विश्वास नहीं होता है तो आसमान से देख लो। विमान बढ़ कर आसमान से देखा इंद्र ने ब्रजवासियों की खुशहाली। इंद्र अभिमानी है, कहने लगा वाचालम बाली संस्तब्धम यज्ञे पंडित मानिनम। ये नंद का बेटा अपने को हीरो मानता है, नेता मानता है। वाचाल कहीं का, मूर्ख कहीं का। तेरी बात मानकर ये ब्रजवासी मौत के मुंह में जाना चाहते हैं। अभी अभी मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। तुरंत आवेश में आकर इंद्रदेव प्रलयकालीन शाम वर्तक बादल को आदेश दिया, ऐसी मूसलाधार बारिश करो कि ब्रज का नामो निशान समाप्त हो। पश्चिम दिशा की ओर से काली घटा छाई, भयंकर आंधी तूफान का रूप धारण किया। दामनी चमकने लगी, बिजली कड़कने लगी। अब सभी ब्रजवासी त्राहिमाम त्राहिमाम, इंद्र इंद्र महाबाहो, तुम नाथ गोकुल प्रभो, त्रातुम मढ़ देवान कविता भक्त वत्सल। हे कृष्ण, हे नंदनंदन, तुम तो हमारे नेता हो। तुम्हारी बात मानकर ही हम इंद्र पूजा बंद किए हैं। इंद्रदेव नाराज हो गए। अब क्या होगा? ऐसा लगता है कि किसी के प्राण नहीं बचेंगे। कन्हैया
सारे ब्रजवासियों को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, ब्रजवासियों डरने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लो। हम सब मिलकर पहाड़ को उठा लेते हैं और इस पहाड़ के नीचे सभी आश्रय ले लेंगे। आप लोग डरिएगा मत, मेरे लिए तो ये पहाड़ छत्ता के समान है। कन्हैया ने गिरिराज को उठाया, सबने अपना अपना सहारा दिया। बोल गिरिराज धरण की जय। और सभी ब्रजवासी बच्चे, बूढ़े, नौजवान, ग्वाल बाल, गाय बछड़े उस पहाड़ के नीचे आ गए। 7 कोस का पहाड़। कन्हैया ने कहा कि सभी आदमी भगवान का नाम लेते रहो और देखते हैं कि इंद्र कितना फड़फड़ाते हैं, कितना हद तक क्या करते हैं। पहाड़ के नीचे सभी हैं, सभी कीर्तन करें, सभी परमात्मा का स्मरण करें। लेकिन मैया यशोदा पुत्र ममता के कारण आंख से आंसू बहा रही है और सबों से आग्रह कर रही है कि मेरा लल्ला छोटा है, ये पहाड़ बड़ा भारी है, सब आदमी मिलकर थोड़ा थोड़ा जोर लगा दो ताकि मेरे लल्ला का भार हल्का हो जाए। मेरा लल्ला अकेले इस पहाड़ को उठा रखा है, क्योंकि मैया यशोदा देख रही है कि कन्हैया का हाथ सबसे ऊंचा चला गया है और कन्हैया एक अंगुली लगाए हुए उस पहाड़ में। चलिए भजन के माध्यम से श्रवण कीजिए कि नखबे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो। गोविंद गोवर्धन भगवान की जय। नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। 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 कन्हैया मेरो छोटो नंद लाला मेरो वारो। 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 नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। नख पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो। यशोदा मैया वक जोर लगा मेरे भैया। यो कही यशोदा मैया वक जोर लगा मेरे भैया। यो कही यशोदा मैया वक जोर लगा मेरे भैया। यो कही यशोदा मैया वक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर में बोझ अपार कन्हैया मेरो छोटो।
गिरवर में मोल अपार कन्हैया मेरो छोटू लग में गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटू लग में गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटू। जय हो लाला की नरम कलैया कहीं मुझक न जाए वकी भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुझक न जाए वकी भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुझक न जाए वकी भैया लाला की नरम कलैया कहीं मुझक न जाए वकी भैया कैसो झेलो निकलो बाहर कन्हैया मेरो छोटो कैसो झेलो निकलो बाहर कन्हैया मेरो छोटो नक पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो नक पे गिरवर लियो उठाए कन्हैया मेरो छोटो जब को इंद्र ने कीनो जना कलुका थका रेखा का जगोनी गेला बेदी के धुआं ले जाय छे तो ताली आईनी बजबै छै कलाकार सब के पुरस्कार नहीं भेटै छै तैने ताली बजबै छै अरे पुरस्कार आवा खते ते एबे करते लेकिन भजन में गोवर्धन उठेने छथिन भगवान ताली तो बजेबे जोर से चलो जब को इंद्र ने कीनो गोवर्धन नग बरलीनो 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 मेघ बरस गयो हार कन्हैया मेरो छोटो मेघ बरस गयो हार कन्हैया मेरो छोटो रंग गिरवर लियो उठाए 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 कन्हैया मेरो छोटो। बोल गुरुराज महाराज की जय। ये भगवान की अद्भुत लीला है गोवर्धन लीला। 7 वर्ष का कन्हैया है, 7 कोस का पहाड़ है, 7 दिन 7 रात तक वर्षा होती है और 7 समुद्र का पानी खाली होता है। पहले दिन जो इन ब्रजवासियों ने प्रसाद खाया, इसके बाद इन्हें न बैठने का अवसर मिला, न सोने का अवसर मिला, न भोजन का अवसर मिला। और 7 दिन 7 रात
ये सभी खड़े रहे, बीच में कन्हैया खड़ा है और कृष्ण चंद्र के मुख चंद्र का चकोर जिस तरह पूर्णमासी के चंद्र का अवलोकन करता है, ब्रजवासी अवलोकन करते रहे। इंद्रदेव का हौसला पस्त हो गया। नारद जी इंद्र के पास गए, नारायण नारायण, ये मूर्ख, तुम जिसे पानी से डुबाना चाहते हो, मारना चाहते हो, वो सभी भगवान के आश्रित हैं, नारायण के आश्रित हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। चल के क्षमा मांग ले, तूने अपराध किया है। इंद्रदेव आए, 7 समुद्र का पानी सूख गया, एक बूंद पानी नहीं। सुदर्शन महाराज पानी जला रहे हैं। शेषनाग उस पहाड़ का बाउंड्री वाल किए हुए हैं। और ये 7 दिन संकट की घड़ी, आपदा की घड़ी, जब भगवान के साथ हैं तो कैसे आनंद में बीत गई, न दिन का पता चला न ही रात का पता चला। इन ब्रजवासियों के जीवन में गोवर्धन लीला के समय में जो आनंद आया वो कभी नहीं आया था। मैं इसीलिए बार बार आप तमाम श्रद्धालुओं से यही आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि यदि भगवान से जुड़े रहिएगा तो विपदा भी यूं टल जाएगी, जैसे इंद्रदेव का को यूं ही टल गया। ब्रजवासियों को बड़ा आनंद आया। इसलिए आनंद आया, ये ब्रजवासी कन्हैया से जुड़े हुए हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं, वो बीच में है। भगवान हमारे साथ हैं, भगवान हमसे दूर नहीं है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट श्याम है दुनिया जाने न। धारिया मास तम शैलम गिरी गोवर्धनाचलम। इंद्रदेव ने अपना वर्षा बंद किया, कन्हैया ने पहाड़ को रखा। इंद्रदेव भगवान के चरण पे गिर पड़े। कन्हैया ने इंद्रदेव को आशीर्वाद दिया। अब ब्रजवासियों को सही में लगा कि सब देवों में अपना कन्हैया ही बड़ा है। इतने दिनों से इंद्र की पूजा कर रहे थे, आज वो इंद्र कन्हैया के चरण पे गिर रहा है। अपना कान्हा तो सबसे बड़ा। जितने भी गार्जियन वर्ग थे सबको बड़ा आश्चर्य लगा। सभी बड़े विस्मित हुए कि 7 वर्ष का कन्हैया ने इतने बड़े पहाड़ को कैसे उठा लिया। ये तो कन्हैया में कोई दिव्य शक्ति है। और इस लीला को, गोवर्धन लीला को भगवान की सामर्थ्य लीला कहते हैं, ऐश्वर्य लीला कहते हैं। गोवर्धन उठाकर भगवान ने ब्रजवासियों के बीच अपने ऐश्वर्य का, अपनी सामर्थ्य का परिचय दिया है। अब ब्रजवंदन की अंतिम लीला है भगवान की। आश्विन पूर्णिमा की रात रास तो कन्हैया नित्य रचाया करते थे, लेकिन महारास का आयोजन उन्होंने एक दिन मात्र, एक रात किया। यमुना के किनारे कदम की डाली पर बैठकर आश्विन